ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुदिता जनाः। भगवान का कृपा प्राप्त ध्रुवों के बाद चल रहा था कि इसे बालक अवस्था में ही भगवान को दर्शन प्राप्त किया एवं जीवन का जो परम आराध्य चीज प्राप्त कर लिया। अभी हम लोग यही देखा था कि जब वो लौटे तब उनके पिताजी उत्तानपाद उनको कितना सत्कार किया एवं उनकी माताओं के गले में लगा के कितना आदर किया और उनके परिवार में एक समाधान, एक सुशृंखला वापस आया। भगवान का कृपा से सब कुछ समाधान हो जाता है। उनकी स्वयं की माता सुनीति एवं विमाता सुरुचि दोनों ही सब कुछ भूलकर उनको गले में लगाया। एवं जब उत्तानपाद देखा कुछ देर बाद कि ध्रुव के प्रजागण ध्रुव को ही चाहते हैं एवं वो सर्व विषय में पारदर्शी है एवं भगवान विष्णु के परम भक्त है, ये सोचकर वो उन्होंने उत्तानपाद वन में चले गए तपस्या करने के लिए। तो ध्रुवों ने अपना राज्याभिषेक के बाद राजत्व चलाया। ध्रुव का ये सब आगे की कथा श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में लिपिबद्ध है। यहाँ भगवान का ही प्रसंग है कि ध्रुव का राज्य में कोई भी कुछ अभाव नहीं था। सबके भीतर शांति, श्रृंखला, मैत्री एवं भगवत भाव विराजमान था प्रजाओं के बीच। दीर्घकाल 36,000 साल तक ध्रुव का राजकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ, ना कोई उनको राज्य आक्रमण किया, ना ध्रुव किसी को आक्रमण किया। निष्कंटक राज्य एवं चारों ओर भगवान का ही भजन एवं जो संपदा, अग्रगति, साफल्य दिखाए। भगवान को जब अवलंबन करके हम चलते हैं तब चारों ओर सब कुछ श्रीवृद्धि होता है, श्री रहता है। कारण श्री लक्ष्मी भगवान की दासी है। इसी दीर्घकाल ध्रुव का जब राजत्व चल रहा था तो उसे उनके भाई उत्तम ने एक दिन वन में गया शिकार करने के लिए। शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर एक यक्ष उनको मार दिया, क्रोधवश मार दिया। मारने के बाद उनकी माता सुरुचि पुत्र शोक में अंध होकर दौड़ के वन में चले गए और वहाँ पर एक जो भयानक अग्निकांड हुआ वन में, फॉरेस्ट फायर, और उसमें से उनका शरीर दग्ध हो गया, अपने को बचा नहीं पाया। तो उनके भाई एवं उनकी विमाता दोनों ही ऐसी करुण घटना से देहांत हो गया। सो उनका ध्रुव एक तो शोक में अभिभूत हो गया और दूसरा उनका क्रोध भी हुआ, क्योंकि बिना कोई कारण निरपराध उनके भाई को यक्ष ने मार दिया। तो उन्होंने सीधा क्रोध की शांत करने के लिए वो यक्ष का देश में पहुंच गए कि कारण पूछने के लिए क्यों उसको भाई को मारा।
जब पहुंचा दक्ष के देश में, तब पृथ्वी का सम्राट आ रहा है, इसलिए उनके कोई ध्रुव का कोई संवर्धन नहीं हुआ, कोई सत्कार नहीं हुआ, कोई आदर नहीं हुआ। और उल्टा यक्ष अस्त्र शस्त्र लेकर ध्रुव के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए एवं ध्रुव को आक्रमण किया। ध्रुव तो तज्जुब बन गए, लेकिन ध्रुव अत्यंत पराक्रमशाली सम्राट थे। तो एक क्षत्रिय का जो होना चाहिए वीरता पूरा मात्रा था, तो उन्होंने उसको उत्तर दिया एवं इतना बाणों का प्रहार किया कि यक्ष त्राही त्राही करने लगा। यक्ष का पता नहीं चला कि ध्रुव के इतना ज़्यादा पराक्रम है, लेकिन वहाँ पर दक्ष की संख्या बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सब मिलकर ध्रुव के ऊपर अस्त्र का वर्षा कर दिया। जितना प्रकार अस्त्र होता है, वर्षा, बल्लम, बाण, खड्ग, सब कुछ ध्रुव के ऊपर एक साथ चारों ओर गिरा के उनको जो अस्त्र में पूरा ढाक दिया। जब ऐसी अवस्था हुआ तो ध्रुव को दिखाई नहीं पड़ा। तो आकाश स्थित सिद्धगण उन्होंने विलाप कर रहे थे कि शायद ध्रुव को तो अभी दिखाई नहीं जा रहा है, एकदम ढाक गया, क्या होगा, क्योंकि यद्यपि वो पराक्रमशाली है, लेकिन इतने सारे दक्षों के बीच वो कैसे अकेले निकाल पाएंगे, ये सोचकर उन लोग बड़ा भयभीत हो गए। और इस बीच में जो यक्षगण वो सोचा कि ध्रुव का अभी पराजय हो गया, तो अहंकार से वो बहुत आनंद ध्वनि जयगान कर रहे। इसके बाद देखा गया जैसे कि जो कुहरे से सूर्य निकल पड़ता है, ध्रुव वो अस्त्र का जो आवरण था उसको काटकर वो अभी निकल रहा है, एवं निकलने के बाद वो पुनः यक्षगण को एकदम प्रहार करने लगा। प्रहार करने के बाद यक्षगण इधर उधर हो गए, यक्ष का हाथ पैर कट गया। तो देख कर यक्षगण भागा, ध्रुव के साथ कर नहीं पाया, फिर भागा। तो ये जब यक्षगण भागा तो तब सोचा कि ध्रुव का विजय हुआ, लेकिन यक्षगण अभी थमा नहीं। उन लोग एक माया रचना किया। तो माया के वजह से वहाँ पर चारों ओर फिर अंधकार हो गया। एवं अंधकार में नाना प्रकार जो दूषित चीज वर्षा होने लगा। माल मूत्र, कफ, रक्त, चर्बी इत्यादि चारों ओर वर्षित होते रहा। अंधकार जगह है, तो कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है तो कैसे क्या होगा। चारों ओर इतना अंधकार है और ये इतना जो दूषित चीज का वर्षण हो रहा है। तो तब मुनिगण ध्रुव की याद दिलाया कि स्वयं नारायण तुम्हें सदैव रक्षा कर रहे हैं, तुम नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा सब कुछ समस्या का समाधान होगा। तो ध्रुव जी तब नारायण का स्मरण करते हुए नारायण का दिया हुआ जो अस्त्रों का मंत्र है उच्चारण किया और वो बाण जोड़ा। जोड़ते ही वो नारायण का अस्त्र से सब माया अंतरित हो गए और तब सब जाके वो दक्षगण और असहाय हो गया। लेकिन इस समय ध्रुव ने क्रोध के वश यक्षगण को छोड़ा नहीं। एक एक करके जो जो आ रहे थे सबको काट रहे थे एवं वो जो भाग रहे थे उसको भी मार डाला।
तो यक्षगण के भीतर हाहाकार मच गया। तो जब हाहाकार मच गया तब चारों ओर एक असहाय अवस्था सृष्टि हुआ। उस समय जो आकाश में स्वयंभू मनु ध्रुव का पितामह उदय हुआ और उन्होंने बताया ध्रुव को, बेटा बस करो, अनेक हो गया, तुम्हारा प्रकोप से अभी यक्षगण के भीतर इतना जो वध हो रहा है, इतना विनाश हो रहा है, और इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्रोध का वशवर्ती होकर हिंसा को बढ़ाना ठीक नहीं है। भागवतम में जो स्वयंभू मनु का जो ध्रुव के प्रति उपदेश है वो बराबर के लिए उपदेश है, सबके लिए प्रयोज्य है। वो कहते हैं जी देखो, संसार में जो तुमसे बलवान है उसके प्रति तुम सहानुभूति संपन्न होना चाहिए, जो तुम्हारे बराबर है उसके प्रति मित्रता होना चाहिए, और जो तुमसे कमजोरी है उसके प्रति दयावान होना चाहिए, और सबके प्रति समता का दृष्टि होना चाहिए। तभी जीवन में हम हमारे लक्ष्य के प्रति निर्विवाद चल सकते हैं। एवं ये जो हमारे जीवन में क्रोध का कभी अग्रता नहीं देना चाहिए। क्रोध से हमारा विवेक भ्रष्ट हो जाता है। तुम्हारा भाई का निधन हुआ ठीक है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जन्म और निधन ये परमात्मा का इच्छा से ही होता है। कोई उसका हेतु मात्र हो सकता है, लेकिन ये एकमात्र उसका है, परमात्मा इसके कारण है। तो एक कृत्रिम उपाय हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। और परमात्मा को अगर हम स्मरण करें तब हमारे जो गई व्यक्ति को तुम्हारा वो सद्गति प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए हिंसा का प्रश्रय देना अनुचित होगा। तो जब पितामह स्वयंभू मनु का इसी आदेश हुआ तब ध्रुव ने अपना युद्ध को छोड़ दिया। फिर आगे के क्या हुआ उसका अभी विचार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि है, राम नाम संकीर्तन होगी, लेकिन रामकृष्ण मठ लखनऊ में स्वामी विवेकानंद के 9 दिवसीय 164वां जन्म जयंती के अवसर पर राम नाम आज संध्या ऋतु के पहले होगा। 5 बजे मंदिर में श्री राम की पूजा एवं राम नाम संकीर्तन और भजन होगा 5 से 5:45 तक। फिर 6:05 से संध्या आरती एवं 6:40 में नीचे ऑडिटोरियम पर भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती तथा उसके बाद 6:45 से प्रवचन। रामचरितमानस को अवलंबन करते हुए बरेली से आए हुए जो मशहूर कथाकार श्री उमाशंकर व्यास जी प्रवचन करेंगे।
राम राज्य के आधार श्री भरत जी। कल शुरुआत हुआ था, आज भी इसका चलेगा एवं शुक्रवार तक लगातार चलते रहेंगे। तो ये अपूर्व कथा फिर यूट्यूब में भी दिखाया जाएगा और आप लोग के भीतर जो समर्थ है तो आके सुन सकते हैं। तो कल से शुरुआत हुआ, इसको मत, ये अवसर मत खुआइए। तो ये जो विषय है कि राम राज्य के आधार, फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर ऑफ रामा इज श्री भरत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।